हाँ, तुम जो ये वीडियो देख रहे हो, मुझ पर यकीन करो और मुझे सिर्फ अपने 10 मिनट दो। मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम इस वीडियो से पक्का कुछ नया सीख के जाओगे। और भरोसा नहीं है तो इग्नोर करके देख लो। सुन भाई, अगले 6 महीने तेरे लिए या तो गेम चेंजर होंगे या फिर तुझे पछताना पड़ेगा सालों तक। अब टाइम आ गया है सीरियस होने का। अगर तू 12th में है और सच्ची में बोर्ड में धमाका करना चाहता है तो ये वीडियो तेरे लिए एक पूरा प्लान है, एक मास्टर रोड मैप, सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन, टॉपिक मैपिंग और 5 स्टेप स्ट्रैटेजी, सब कुछ। लेकिन एक शर्त है, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो डर को हराने आए हैं और अपना नाम बनाना चाहते हैं। रेडी हो तो नीचे कमेंट कर आई एक्सेप्टेड माई चैलेंज। और चल अब सच में शुरू करते हैं। पार्ट 1, फिजिक्स में टोटल 13 चैप्टर है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हम इसे 6 महीनों में इस तरह तोड़ेंगे कि तुझे खुद यकीन नहीं होगा तू कितना कुछ कर चुका है। पहले महीने में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर्स उठाएंगे। ये बेसिक नींव वाले चैप्टर्स हैं। अगर तूने इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज को फील किया तो डेरिवेशंस भी इंटरेस्टिंग लगने लगेंगे। दूसरे महीने में आएगा करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ से न्यूमेरिकल का खेल शुरू होता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो ये तेरे लिए मजा बन जाएगा। तीसरे महीने में मैग्नेटिज्म एंड मैटर और EMI। मैग्नेटिज्म डायग्राम और डायरेक्शंस पर टिके हैं और EMI बस फैराडेज लॉ समझने की देरी है, फिर सब झकास लगेगा। चौथे महीने में ऑल्टरनेटिंग करंट और EM वेव्स। AC पहली बार कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन एक बार समझ आ गया तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी तेरा दोस्त बन जाएगा। और EM वेव्स तो बस NCERT वाला लाइट चैप्टर है, एक बार में पूरा। 5वें महीने में ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ये तेरे स्कोर बूस्टर बन सकते हैं, बस रोज डायग्राम्स और रे डायरेक्शन रिवाइज करता रहे। और आखिरी महीने में डुअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस छोटे चैप्टर हैं, लेकिन आखिरी में यही तुझे एज दिलाएंगे। बस NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ ले। याद रख, फिजिक्स रॉकेट साइंस नहीं है, बस सटीक प्लान और सच्ची मेहनत की जरूरत है। और अगर तूने इस प्लान को फॉलो किया तो बोर्ड के दिन तू सिर्फ आंसर नहीं लिखेगा, तू फिजिक्स को कमांड देगा। अब आ रही है फिजिक्स के लिए 5 स्टेप स्ट्रेटजी जो बोर्ड्स में काफी यूजफुल होगी। स्टेप 1, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। YouTube पर वीडियोस देखो प्लस NCERT को पकड़ो। स्टेप 2, फॉर्मूलाज की शीट बनाओ, एक अलग नोटबुक में सारे फॉर्मूले साफ सुथरे लिखो। स्टेप 3, डेली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, हर दिन 3 से 5 सवाल अलग अलग टॉपिक से। स्टेप 4, डायग्राम और डेरिवेशन प्रैक्टिस, हर दिन एक डेरिवेशन और उसका रेखा चित्र बनाओ। स्टेप 5, सैंपल पेपर प्रैक्टिस, 6 महीने बाद से फुल लेंथ मॉक पेपर लगाने शुरू करो। पार्ट 2, अब आती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के इन 6 महीने में हम फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों पार्ट्स को मजे से कवर करेंगे बिना बोर हुए। पहले महीने की शुरुआत होगी फिजिकल केमिस्ट्री से, सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे चैप्टर्स के साथ जो फॉर्मूले बेस्ड हैं। अगर रोज प्रैक्टिस की तो ये बिल्कुल सिंपल लगेंगे। दूसरे महीने में केमिकल काइनेटिक्स और D&F ब्लॉक, एक न्यूमेरिकल हैवी है और दूसरा याद करने वाला, जिससे मिक्स बना रहेगा और पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगेगी। तीसरे महीने में आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये चैप्टर स्कोरिंग भी है और लॉजिकल भी, बस नेमिंग और स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझ ले। और इसी महीने इनऑर्गेनिक और फिजिकल का एक बार रिवीजन भी डाल देना ताकि बेस और मजबूत हो जाए। चौथे महीने में हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन्स और फिर अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। यहाँ से ऑर्गेनिक का असली मजा शुरू होता है। बस मैकेनिज्म को रटना नहीं है, फ्लो चार्ट की तरह फील करना है। 5वें महीने में एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अमाइंस। ये वो चैप्टर्स हैं जहां कन्वर्जन जरूरी है। बस NCERT के एग्जाम्पल्स बार बार रिवाइज कर और तेरा स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आखिरी महीने में आएंगे बायोमॉलिक्यूल्स, छोटे लेकिन स्कोरिंग चैप्टर्स, और साथ ही पूरी केमिस्ट्री का तगड़ा रिवीजन, जिससे तेरे सारे चैप्टर्स फ्रेश रहें और एग्जाम के टाइम तुझे कुछ भी भूलने का डर ना हो। याद रख, केमिस्ट्री रटने का नहीं, समझने और गेम की तरह खेलने का सब्जेक्ट है। और अगर तूने इस प्लान को सही से फॉलो किया तो तू पूरी क्लास में सबसे आगे होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ 5 स्टेप स्ट्रैटेजी ऑफ केमिस्ट्री। स्टेप 1, लाइन बाय लाइन NCERT पढ़ो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए जरूरी। स्टेप 2, शॉर्ट नोट्स बनाओ, फॉर्मूले, रिएक्शंस, पॉइंट्स, सब कुछ एक जगह। स्टेप 4, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म्स को याद करो। स्टेप 5,
टॉपिक वाइज टेस्ट दो। हर चैप्टर के बाद PYQ या टेस्ट लगाओ। अगर तुमने मैथ्स नहीं लिया है तो ये पार्ट स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा टाइम कीमती है, इसे वेस्ट नहीं कर सकते। मैथ्स को 6 महीनों में जीतने के लिए बस एक फॉर्मूला है, रेगुलर प्रैक्टिस प्लस राइट स्ट्रैटेजी। पहले महीने में शुरुआत होगी रिलेशंस एंड फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जैसे छोटे लेकिन बेसिक चैप्टर्स से। ये कॉन्सेप्ट्स के किंग होते हैं। अगर यही क्लियर हो गए तो आगे के सारे चैप्टर्स हाफ सॉल्व लगेंगे। दूसरे महीने में आएंगे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स, दोनों ही सुपर स्कोरिंग है। बस रोज 24-25 मिनट की प्रैक्टिस से कमांड बन जाएगी। इसी के साथ कॉन्टिन्यूटी शुरू करना होगा। धीरे धीरे समझो, क्योंकि यही फाउंडेशन बनेगा पूरी कैलकुलस के लिए। तीसरे महीने में कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट करेंगे और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स उठाएंगे। ये थोड़े कॉन्सेप्ट हैवी है, लेकिन वंस समझ आ गया तो कैलकुलस का असली फ्लेवर यही है। ग्राफ्स और रियल लाइफ इंटरप्रिटेशन पे फोकस रखना। ये वही जगह है जहां स्टूडेंट्स या तो स्कोर मारते हैं या फंस जाते हैं। चौथे महीने में आएगा इंटीग्रल्स और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, पूरा कैलकुलस का सोल। और इसका एक सिंपल रूल है, डेली सॉल्व करो, डर अपने आप भाग जाएगा। पांचवें महीने में आएंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर्स और 3D जियोमेट्री। ये चैप्टर्स सीधे साधे और स्ट्रेट स्कोरिंग वाले हैं, बस फॉर्मूले और फिगर्स दिमाग में बिठा लें। छठे और आखिरी महीने में होंगे लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी। छोटे हैं लेकिन एग्जाम में फाइनल नॉकआउट यही देते हैं। बस पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे जोर देना और कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी। मैथ्स मुश्किल नहीं होता, बस हमें यकीन दिला दिया जाता है कि ये हमारे बस का नहीं। पर जिस दिन तूने इसे रोज की आदत बना लिया, उसी दिन ये तेरे लिए डर नहीं, ताकत बन जाएगा। और ये रही मैथ्स के लिए 5 स्टेप स्ट्रैटेजी। स्टेप 1, फॉर्मूला शीट बनाओ, हर चैप्टर के लिए 1-2 पेज मैक्स। स्टेप 2, कॉन्सेप्ट समझो प्लस 10 सवाल लगाओ NCERT और रेफरेंस बुक से। स्टेप 3, NCERT और एग्जाम्पलर पूरी करो, टाइम है, आराम से करो। स्टेप 4, हर 3 चैप्टर्स के बाद मिक्स टेस्ट दो, मुश्किल सवालों से डरना नहीं। स्टेप 5, सैंपल पेपर प्रैक्टिस, नवंबर से हर हफ्ते एक फुल टेस्ट लगाओ। पार्ट 4 बायोलॉजी के इन 6 महीनों में हम सिलेबस को इस तरह तोड़ेंगे कि याद भी रहे, समझ भी आए और रिवाइज भी आसानी से हो। पहले महीने में शुरुआत करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। दोनों ही डायग्राम हैवी चैप्टर्स हैं। शुरू में थोड़ा ओवरलोडेड लग सकते हैं, लेकिन जैसे ही तू एक बार प्रॉपरली फ्लो चार्ट्स के थ्रू समझ लेगा, सेकंड रिवीजन में सब क्रिस्टल क्लियर लगेगा। दूसरे महीने में आएंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस थोड़ा हैवी चैप्टर है, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग है कि जेनेटिक्स समझ आते ही तू कनेक्टेड फील करेगा। बस एक रूल फॉलो कर, NCERT से बाहर मत जा। तीसरे महीने में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और एवोल्यूशन। मॉलिक्यूलर थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर तू कॉन्सेप्चुअली समझकर विजुअलाइज करे तो याद करना आसान हो जाता है। एवोल्यूशन तो वैसे भी एक कहानी की तरह है, एंजॉय करने वाला चैप्टर है, बस फ्लो में रह। चौथे महीने में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, दोनों ही NCERT बेस्ड डायरेक्ट चैप्टर्स हैं, जिनमें से पेपर में सीधा सपाट सवाल आते हैं। बस लाइन बाय लाइन रिवीजन करते रहना। पांचवें महीने में आएंगे बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स। छोटे हैं लेकिन फुल ऑन स्कोरिंग। बस टर्मिनोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर और डायग्राम्स को बार बार रिवाइज कर। आखिरी महीने में इकोलॉजी के 3 थ्योरी वाले चैप्टर्स, उनका सिर्फ एक फंडा है, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ और हफ्ते में एक बार रिवाइज कर। ग्राफ्स और एग्जाम्पल्स पर स्पेशल फोकस दे। याद रख, बायोलॉजी रटना नहीं है, समझ के साथ कनेक्ट करने वाला सब्जेक्ट है। और ये रही बायोलॉजी की 5 स्टेप स्ट्रैटेजी। स्टेप 1, NCERT पर फोकस करो, 100% पेपर यहीं से आता है। स्टेप 2, क्विक रिवीजन नोट्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स और समरी टेबल्स रेडी रखो। स्टेप 3, डायग्राम प्रैक्टिस करो, लेबल सही होना चाहिए, रोज एक डायग्राम बनाओ। स्टेप 4, असर्शन रीजन MCQ प्रैक्टिस करो, PYQ बुक से बोर्ड पैटर्न में तैयारी करो। स्टेप 5, वीकली रिवीजन करो, हर हफ्ते पुराने चैप्टर्स दोहराते रहो। हाँ, तो अब मैंने तुम्हें पूरा रोड मैप समझा दिया है, अब फैसला तेरा है। 6 महीने बाद बोर्ड में भीड़ में खो जाएगा या कुछ ऐसा करेगा कि सब तेरा नाम याद रखें। एक्शन अभी शुरू होता है, और अगर तू वाकई तैयार है तो नीचे लिख, आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज। डाउट हो कमेंट कर, DM कर, मैं हूं यहीं। और याद रख, जो दूसरों की मदद करता है उसका खुद का रास्ता आसान होता है। तो इस वीडियो को उस दोस्त तक जरूर पहुंचा जो आज खुद से हार मान बैठा है। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए
खुद पर यकीन रख और रुकना मत।